बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से मैंने 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इन 3 पार्ट्स को डिस्कस करने से पहले क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट यू लेते हैं। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, जो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है वो क्या है जी, 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब इस गिवन इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। जब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, x² के पीछे जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, तो a इज इक्वल टू मुझे 2 मिल जाएगा। x के पीछे b होता है, b मुझे 3 मिल जाएगा और c जो है मेरे पास, जो कांस्टेंट टर्म है वो c होती है और c मेरे पास 1 बन जाएगा, ये c होगा। अब क्वेश्चन 4 के अंदर उसने ये कहा हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, ये जो मुझे इक्वेशन दी हुई है इसके रूट्स उसने खुद बताए हुए हैं कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स उसने मुझे खुद दिए हुए हैं कि अल्फा और बीटा जो हैं वो इस गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर अल्फा और बीटा इस गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स में जब निकालूंगा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस b by a। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला मेरे पास माइनस b by a होता है। सम ऑफ रूट्स मीन पहला रूट जमा दूसरा रूट। अब उसने इट इज गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये उसने दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, पहला रूट अल्फा प्लस दूसरा रूट बीटा इज इक्वल टू माइनस b by a। b यहाँ पे मेरे पास क्या है, 3 है, तो माइनस b है तो माइनस 3 हो जाएगा। b की जगह उसकी वैल्यू आ गई ओवर a, ये मुझे अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास -3/2 आ जाएगी। अब पहले स्टेप में मैंने सम ऑफ रूट्स निकाला। नाउ अब अगले स्टेप में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में फाइंड करता हूं। किसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये जो मुझे गिवन इक्वेशन है, जो इक्वेशन उसने मुझे दी हुई है उसका मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करता हूं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है हमारे पास c by a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से क्या मुराद है, पहला रूट अल्फा डॉट बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन पहला रूट इनटू दूसरा रूट, तो अल्फा डॉट बीटा। c हमारे पास क्या है, 1 है ओवर c by a की वैल्यू 2 है, तो अल्फा डॉट बीटा मुझे मिल जाएगा 1/2। अब जो उसने मुझे इक्वेशन दी हुई थी उसकी मदद से मैंने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यूज फाइंड करनी, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू मैंने फाइंड करनी। अल्फा प्लस बीटा मुझे -3/2 मिला और अल्फा डॉट बीटा मुझे 1/2 मिला। अब इस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यूज जो आगे मेरे क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं उनके अंदर ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। पहला जो पार्ट है उसमें हमने अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा जो पार्ट है मेरे पास उसमें 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तीसरा जो मेरे पास पार्ट है उसमें मुझे अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। मुझे इन 3 पार्ट्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब ये जो मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा निकाला है, ये वैल्यूज
जब मैं इनको 1 by 1 सॉल्व करूंगा, पहला पार्ट करूंगा, दूसरा करूंगा, तीसरा करूंगा, यहाँ पे मुझे इस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यूज मुझे काम आएंगी। इन वैल्यूज को पुट करके हम इन तीनों पार्ट्स की, पहले में अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, दूसरे में 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर और तीसरे में अल्फा स्क्वायर और बीटा प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा, इनकी वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं इस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की मदद से। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 के पार्ट 1 के अंदर हमने अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन, दोनों फ्रैक्शन के दरमियान प्लस या माइनस का साइन एलसीएम लेते हैं। यहाँ प्लस का साइन एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास अल्फा बीटा, बीटा बीटा से कटेगा अल्फा रह जाएगा, अल्फा ऊपर अल्फा से ज़रब खाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा से कटेगा बीटा बीटा से ज़रब खाएगा बीटा स्क्वायर बन जाएगा। अब मैं अगर अपने रिजल्ट पे नजर डालूं, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू है, मुझे कहीं भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है मेरे पास। मैं इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा बनाने की कोशिश करूंगा। कैसे बनाएंगे? मैं क्या करता हूँ अपने रिजल्ट के अंदर 2 अल्फा बीटा को ऐड भी करता हूँ और 2 अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट भी कर लेता हूँ। तो क्या बन जाएगा मेरे पास? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा मैंने खुद से ऐड कर लिया और 2 अल्फा बीटा मैंने खुद से सब्ट्रैक्ट कर लिया। नीचे वाले अल्फा बीटा को हम नहीं छेड़ते क्यों, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अगर मैं अपने इस रिजल्ट पे नजर डालूं, ये मेरे पास एक फार्मूला बन गया, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 into फर्स्ट into सेकंड, ये बन जाएगा मेरे पास फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट मेरे पास अल्फा है, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा उसी तरह -2 अल्फा बीटा, ये वाला -2 अल्फा बीटा अपनी जगह पर उसी तरह है ओवर ये वाला अल्फा बीटा अपनी जगह पर उसी तरह रहेगा अल्फा बीटा। यहाँ से अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी मौजूद है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी मौजूद है। मैं पुटिंग वैल्यूज जब करूंगा, मैं जब यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास ये मौजूद है, अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा ये मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा की जगह मेरे पास आ जाएगा -3/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा की जगह 1/2 ओवर अल्फा बीटा की जगह इसकी फिर वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये बन जाएगा मेरे पास -3 का स्क्वायर, जब ऊपर वाले का स्क्वायर अलग से नीचे वाले के अलग से, -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, -3 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 9 ओवर 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस 2 1 is 2 2 1 is 2 1 1 is 1 ओवर 1/2। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? अगले स्टेप में इस 4 और जिसका डिनोमिनेटर कुछ ना 1 होता है, 4 और 1 का एलसीएम लेता हूँ, 4 मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, 4 को 4 पे डिवाइड करूंगा 1 आएगा और 9 1 is 9 माइनस 1 को 4 पे करूंगा 1 4 are 4 और 4 1 is 4 हो जाएगा। ये बन जाएगा 9 - 4 और 4। अगले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, फिर आगे ये 1/2 जो नीचे है मैं इसको उठा के ऊपर ले जाता हूँ, जब इसको ऊपर लेके जाऊंगी ऊपर जाके बन जाएगा मेरे पास 2/1। ये बन जाएगा मेरे पास 9 में से 4 निकालूंगा 5/4 9 - 4 5 over 4 into 2/1। यहाँ पे 2 1 is 2 2 2s are 4, ये बन जाएगा मेरे पास 5 ऊपर 1 से जब खाएगा 5 1 is 5 ओवर 2 1 is 2। मुझे अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने वैल्यू निकाली, उसका रिजल्ट मेरे पास क्या आया 5/2। यही मेरा आंसर होगा। अब क्वेश्चन 4 के पार्ट नंबर 2 के अंदर हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 के अंदर हमें क्या रिक्वायर्ड है, क्या पूछा गया है, उसकी जरा बात करते हैं। दूसरे पार्ट में हमने वैल्यू फाइंड करनी है 1/α²
प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर। मैं यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ, क्यों? दो फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शन के अंदर प्लस से माइनस का साइन हो गया, एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब लूंगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, अल्फा स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर से कट जाएगा, बीटा स्क्वायर बचेगा। प्लस जब बीटा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे बीटा स्क्वायर से कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर रह जाएगा। मैं इसको तरतीब से लिखता हूँ, ये मेरे पास बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मेरे पास कहीं भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद नहीं है। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है। मेरी कोशिश होगी मैं इसको अल्फा प्लस बीटा बना दूं, तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अल्फा स्क्वायर तरतीब से लिख रहा हूँ प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा मैंने खुद से ऐड कर लिया और माइनस 2 अल्फा बीटा मैंने खुद से सब्ट्रैक्ट कर लिया और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अलग अलग है, मैं इनको इकट्ठा लिख लेता हूँ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में अगले सारे पे मैं नजर डालूं, पिछले क्वेश्चन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मेरे पास बन जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 into फर्स्ट into सेकंड। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी मौजूद है, अल्फा बीटा की और अल्फा बीटा की वैल्यू मौजूद है। पुटिंग वैल्यूज करेंगे, पुटिंग वैल्यूज, जब मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करूंगा ये मेरे पास क्या बनेगा? पुटिंग वैल्यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा -3/2 का होल स्क्वायर -2 इनटू अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास 1/2 है ओवर अल्फा बीटा 1/2 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दी, ये बन गया मेरे पास 3 का स्क्वायर 9 ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये 2 इस 2 से कट गया 1 इज 1 को मैंने 1/1 लिख दिया ओवर ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 ओवर 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। मैं ऊपर वाले 4 और 1 के एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 4 को 4 पे डिवाइड करूंगा 1 9 से जब आएगा 9 माइनस 1 को 4 पे 4 1 इज 4 हो जाएगा और इस 1/4 को उठा के मैं ऊपर लाता हूँ, ये 1/4 ऊपर आके 4/1 बन जाएगा मेरे पास। ये बनेगा मेरे पास 9 माइनस 4 ये बन जाएगा मेरे पास 9 में से 4 मैंने निकाला, ये रह गया मेरे पास 5 ओवर 4 इनटू 4 ओवर 1 ये 4 1 इज 4 इज 4 ये मेरे पास आ जाएगा 5 ऊपर 1 से जब उठाएगा 5 1 इज 5 और 1 इज 1 को लिखा नहीं करते तो मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा 5। यही मेरा आंसर होगा। मैंने 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की तो उसका रिजल्ट मेरे पास क्या है 5 आया। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा, यही मेरा रिजल्ट होगा। क्वेश्चन 4 के पार्ट 2 का रिजल्ट हमारे पास 5 आया। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। अल्फा स्क्वायर और बीटा प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है तीसरे पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे इन दोनों के एलसीएम लेता हूँ, दो फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस का साइन एलसीएम लेना पड़ेगा। अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, बीटा को जब डिवाइड करूंगा इसको बीटा से कट जाएगा अल्फा ऊपर अल्फा स्क्वायर से जब भागे ये बन जाएगा अल्फा क्यूब प्लस अल्फा से कटेगा बीटा ऊपर बीटा से जब भागेगा बीटा क्यूब। यहाँ पे मेरे पास कहीं भी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू नहीं है। मेरी कोशिश यह होगी इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की शक्ल में लिख लूँ, इसको अल्फा डॉट बीटा और अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म बना लूँ। तो कैसे बनाएंगे? मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमने एक फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर मेरे पास ये चीज़ हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो मैं इसको ए प्लस बी का होल क्यूब लिख सकता हूँ। अब मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब मौजूद है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको क्यूब की शक्ल बनाने के लिए ए प्लस बी होल क्यूब की शक्ल में लिखना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा मैंने खुद से ऐड भी कर लिया, और माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा ये खुद से सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। मेरे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पहले से, ये चीज़ पहले से मौजूद थी। मैं यहाँ पे 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा ये ऐड भी कर लिया, और 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा ये सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, और अल्फा बीटा नीचे वाला मेरे पास इसी तरह रहेगा, अल्फा बीटा मेरे पास नीचे वाला इसी तरह रहेगा। ये बन जाएगा मेरे पास। अगर मैं सारे पे नजर डालूं तो ये वाला सारा मेरे पास, ये वाला सारा मेरे पास बन जाएगा फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड। ये मेरे पास बन जाएगा फर्स्ट का क्यूब, नहीं फर्स्ट प्लस सेकंड का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बन जाएगा। ये वाला सारा जिसको मैंने सर्कल की शक्ल में लिखा है, स्फीयर की शक्ल में लिखा है। आगे माइनस 3 अल्फा बीटा, माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसको इसी तरह उठा के लिख लेंगे, ओवर अल्फा बीटा भी इसी तरह उठा के लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है, अल्फा बीटा की, इस अल्फा प्लस बीटा की भी और इस अल्फा बीटा की वैल्यू भी। तो मैं लिखता हूँ पुटिंग वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। जब वैल्यूज पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह मेरे पास आ जाएगा -3/2 का होल क्यूब, -3/2 का होल क्यूब -3 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -3/2 है, ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। ये बन जाएगा मेरे पास 3 का क्यूब, 3 क्यूब का मतलब है 3 को 3 बार लिखना है, 3 3 9 9 3 27। तो चूंकि मेरे पास पावर 8 है, 8 का रिजल्ट नेगेटिव में आता है, तो ये मेरे पास बन जाएगा -27 ओवर 2 का क्यूब, 2 2 4 4 2 8 हो जाएगा, माइनस 3 को 1 से रख देंगे, 3 1 is 3, और वो ये 3 से जब खाएगा 3 3 9, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 3 9, 3 1 is 3, 3 3 9 ओवर 2 2 4 हो जाएगा, इनटू इस बार भी 2 को उठा के जब हम ऊपर लेके जाएंगे, ये ऊपर जाके बन जाएगा 2/1। अब 8 और 4 के दरमियान दोनों जो डिनोमिनेटर्स हैं, ये दोनों जो फ्रैक्शन हैं इनके दरमियान प्लस का साइन है, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 8 का एलसीएम हमने लिया 8 आ गया, 8 1 is 8, 1 को 27 से मल्टीप्लाई किया -27 प्लस 4 2 are 8, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, इनटू 2/1। यहाँ पे 27 में से मैं जब 18 निकालूंगा मेरे पास बचेगा -9, 27 में से 18 निकाला 9 रह गया, साइन माइनस करेगा क्यों 27 पड़ा है, -9 ओवर 8 इंटू 2/1। ये बन जाएगा मेरे पास। यहाँ पे इस 2 1 is 2, 2 4 are 8, इस 2 को मैं 8 से काट लेता हूँ, ऊपर मेरे पास क्या आएगा 9 1 is -9 ओवर 4 1 is 4, तो -9/4 मेरा रिजल्ट होगा। -9/4 मेरी वैल्यू होगी किसकी जी, हमने वैल्यू फाइंड करनी थी यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, तो हमने वैल्यू फाइंड की, उसका रिजल्ट मेरे पास क्या आया -9/4। यही मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू थी, यही मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। तो एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के हमने तीनों पार्ट डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।